जब किसी छोटे बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके साथ में घर के अन्य सदस्य जो होते हैं, उनके माँ-बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, साथ में वो भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है, जैसे कि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आजकल बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, वो काफ़ी वीक होती है, इसीलिए इन्फेक्शन जो होता है कोल्ड एंड फ्लू का, वो बच्चों को बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों में खांसी आने लगती है और इसके साथ ही निमोनिया होने का खतरा रहता है, फेफड़ों में सूजन आ सकती है। जब भी बच्चे को खांसी आती है, आप देखेंगे बच्चे की पसली चलने लगती हैं, सांस जैसी फूलने लगती है, बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है, रात के समय खांसी बढ़ जाती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम बच्चे को होने लगती है। तो अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपके घर पे अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज 1 साल से लेकर 5 साल तक है। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि 3 ऐसी सिरप आपको घर पे रखनी चाहिए अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, फीवर आने लगता है। तो इस कंडीशन में कौन-सी सिरप पिलानी चाहिए बच्चे को? मेडिकल स्टोर से लाके आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे ही अपने आप बच्चे को कोई भी ट्रीटमेंट ना दें। बच्चे का इलाज करने से पहले आपको हिस्ट्री लेना काफ़ी ज़रूरी है, फैमिली की हिस्ट्री लेना काफ़ी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन स्टार्टिंग में होता है जो एक से दूसरे में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। कई बार क्या होता है कि माँ-बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं, बच्चे को भी साथ में लेके गए हैं। तो हो सकता है वायरल इन्फेक्शन अगर किसी जगह पे फैला हुआ है और वो वहाँ पर गए थे, तो वो इन्फेक्शन बच्चे में सबसे पहले होगा। तो ये पूछना आपको काफ़ी ज़रूरी है कि कहीं आप बाहर तो नहीं घूमने गए थे, और ये भी पूछना है आपको घर में बच्चे के अलावा और किसको सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसे सिम्पटम्स हैं। कई बार क्या होता है, माँ को पहले हो जाता है वायरल, फिर बच्चे में पहुँच जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है। जो बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, पता नहीं चलता है, बच्चे में पहले ही सिम्पटम दिखने लगते हैं। तो सिम्पटम्स क्या दिखाई देंगे बच्चे में, जिससे कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, जो शुरुआती लक्षण होते हैं बच्चे में, नाक बहना, आँखें लाल हो जाना, खाँसी आना, साँस जैसी फूलना, ये शुरुआती सिम्पटम्स होते हैं दोस्तों, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे की नाक बहने लगी है और खाँसी आने लगी है, तो आपको समझ जाना चाहिए बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके सिम्पटम्स इतनी जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया के सिम्पटम दिखने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता है, 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, उसके सिम्पटम्स बहुत ही जल्दी दिखते हैं। मान लीजिए बच्चे को अगर वायरल इन्फेक्शन सुबह हुआ है, तो शाम तक उसको सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसे सिम्पटम दिखने लगेंगे, नाक बहने लगेगी। अगर अचानक से ये सिम्पटम दिखते हैं बच्चे में, तो आपको समझ जाना चाहिए बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर घर में अन्य लोगों को है, तो आपको श्योर हो जाना चाहिए बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन में कौन-सी मेडिसिन दे सकते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में नहीं दी जाती हैं। कई बार मैंने देखा है भैया, बच्चे को सर्दी, खाँसी आ गया, जुकाम हो गया, गए मेडिकल स्टोर पे, एक एंटीबायोटिक ले ली। अब तो हर कोई जानने लगा एंटीबायोटिक दे दो भैया, सिरप उठा के दे दी। ये सबसे गलत चीज़ है। स्टार्टिंग में बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। शुरुआती के 2 दिन तक, 2 से 3 दिन तक नहीं देनी चाहिए, सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो सवाल ये रहता है कि अन्य डॉक्टर क्यों दे देते हैं? पहले दिन विज़िट करने गए, एंटीबायोटिक दे दिया, एज़िथ्रोमाइसिन दे दी, अमोक्सिसिलिन दे दी, सेफेक्सिम दे दी, क्यों दे दी भैया? डॉक्टर के पास आप तुरंत तो जाएँगे नहीं। जब बच्चे को 2-3 दिन हो जाएँगे, आप घरेलू नुस्खे अपना लेंगे, उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, 4-5 दिन बाद पहुँचते हैं। तो डॉक्टर एंटीबायोटिक तो प्रेफ़र करेगा ही, ज़रूर प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर। तो ये प्रायोरिटी हो जाती है बच्चे को एंटीबायोटिक देना अगर 4-5 दिन हो गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दी, अगर अगली बार सर्दी, खाँसी, जुकाम हुआ बच्चे को, तो अपने आप भी वही लेके दे दी। ये नहीं करना है। अगर आप मिसयूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स का सबसे ज़्यादा अगर बच्चों पे, तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो रेज़िस्टेंट हो जाते हैं। फिर वो एंटीबायोटिक वर्क करना बंद कर देती हैं। कई सारी एंटीबायोटिक ऐसी हो गई हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं। वो इसी वजह से मिसयूज़ एंटीबायोटिक का बहुत हो रहा है। तो स्टार्टिंग में नहीं देनी है। 2-3 दिन हो गए हैं, सर्दी, खाँसी, जुकाम हो गया है और बच्चे का नहीं जा रहा है, खाँसी बढ़ती जा रही है, साँस फूलती जा रही है। आप आँखें देखिए, बच्चा सुस्त लगेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। और सबसे पहली बात,
बच्चा अगर दूध पीना कम कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत एक अच्छे पीडियाट्रिशियंस को दिखाना चाहिए। और सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाने पे दोस्तों और भी सिम्टम हो सकते हैं। डायरिया बन सकता है, जिसको कोल्ड डायरिया बोलते हैं। इसके अलावा उल्टियाँ भी हो सकती हैं, बच्चा सुस्त हो जाएगा, वीकनेस बहुत लगेगी, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, भूख नहीं लगती है, तो ये भी सिम्टम्स होते हैं। तो भैया बच्चे को दें क्या? देना क्या है? आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। एक सिरप लेके आनी है सिनारेस्ट, जिसमें पैरासिटामॉल होता है जो फीवर को भी कम करेगा, और इसके साथ में फेनोलिफ्रेन होता है, और उसके साथ में सिट्रिजिन वगैरह एंटी एलर्जिक होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको देनी है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट देना है। अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो ओंडेस्ट्रान की सिरप दे सकते हैं। खांसी ज़्यादा आ रही है तो आप एलएस सिरप दे सकते हैं, जैसे कि लिवोसल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सल होता है जिसमें, जैसे कि कई सारी सॉल्विन एलएस आती है सिरप, वो बच्चे को दे सकते हैं। बेनाड्रिल दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरह देना चाहिए। अगर 2-3 दिन में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तो दोस्तों छोटा सा ये वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।